Assalamu alaikum. We were discussing the animal dose calculation and we were discussing the vehicles and their minimum amount required to prepare the stock solution and the volume of administer. हम डिस्कस कर रहे थे कि the volume of administration, the ideal volume is the 10 ml per kg and the minimum volume which easily administered in a mice is about 0.04 ml. Another thing is that the volume of solution will be differ according to the species, according to the frequency of the administration and the composition of the solution, and especially if the route of administration is changed. फॉर एग्ज़ाम्पल ओरल रूट पे है हमारे पास जो वॉल्यूम है वो चेंज हो जाएगा. आईपी पे अगर हम दे रहे हैं तो फिर उसकी वॉल्यूम लिमिटेशन जो है वो चेंज है. इसी तरह आईवी के लिए भी वॉल्यूम लिमिटेशन चेंज है, जो कि हम अपने मैनुअल में हम 1 बाय 1 जो एक्सपेरिमेंट दिखा रहे हैं उसमें उसकी लिमिटेशंस जो हैं वो उसकी लिमिट्स जो हैं वो गिवन है. हर एक का मैं यहाँ जिक्र नहीं करी. बेसिकली अभी जो हमने वॉल्यूम डिस्कस किया ये ओरल रूट के लिए था, ठीक है. लेकिन जैसे जैसे हमारा ओरल रूट से डेविएट होगा दूसरे पेरेंट्रल रूट से, देन वी हैव अ चेंज लिमिट इन दी वॉल्यूम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कि हम कितना वॉल्यूम एडमिनिस्टर कर सकते हैं. लार्ज वॉल्यूम्स अगर हम देंगे सबक्यूटेनियसली, इंट्रामस्कुलरली या इंट्राडर्मली, they are responsible for the pain and the necrosis as well as changes in absorption, and they are also responsible for the leakage of the drug from the site of action. तो वहाँ पे तो वॉल्यूम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही ज़्यादा जो है वो मिनिमम हो जाएगा, सो दैट कि उसमें हम कम वॉल्यूम में अपनी ड्रग जो है वो एडमिनिस्टर कर दें, ठीक है. तो तमाम जो वॉल्यूम्स हैं वो उनके अपने जो हमारे एक्सपेरिमेंट्स हैं उसमें बताए गए हैं कि कौन से वॉल्यूम सिलेक्शन हम करेंगे और उस हिसाब से फिर हमें एनिमल की डोज कैलकुलेट करनी होगी. नाउ कम टू द मेन टॉपिक कि हाउ वी विल कैलकुलेट द डोज. in the current slide you can see the example number 1 in which the adult dose is about 5 mg. 5 mg is dose is basically for the 70 kg human, the 70 kg male human, and उसको हम पहले कन्वर्ट करेंगे ग्राम में. यानी 70 kg को आप स्ट्रेट फॉरवर्ड 70,000 ग्राम में हमने कन्वर्ट कर दिया. पहली चीज़. एक अप्रोच ये है कि हमने इसमें mg पर kg नहीं दिया हुआ, सिंपल mg दिया हुआ है. तो जब हमारे पास mg पर kg नहीं होगा देन उसमें हम 70,000 से डिवाइड करेंगे. अगर हमारे पास अडल्ट वेट लेंगे 70,000 ग्राम, अगर हमारे पास mg पर kg में गिवन है देन हमारे पास पर kg जो कि 1 kg इज़ इक्वल टू 1000 ग्राम, उसमें पे 70 kg को हम रिप्लेस कर देंगे 1000 से. लेकिन यहाँ पे mg पर kg नहीं दिया हुआ, नॉर्मल एडल्ट डोज दी हुई है, इसलिए सिंपल फार्मूला हम यूज़ करेंगे जो कि नज़र आ रहा है. द फार्मूला इज़ एनिमल डोज इज़ इक्वल टू एडल्ट डोज मल्टीप्लाई विद एनिमल वेट एंड डिवाइडेड बाय द एडल्ट वेट. जो पहली एग्जांपल है उसमें कैलकुलेशन जो हुई है उसके मुताबिक आंसर जो है वो 0.0078 है. आपके मैनुअल में जो है वो करेक्ट नहीं है, यू हैव टू करेक्ट इट. तो इस तरह हम डोज कैलकुलेट करेंगे एंड डोज कैलकुलेशन में कोई मसला नहीं है. डोज हम इससे आराम से हमारे पास एक एनिमल डोज आ गई. द मेन प्रॉब्लम इज़ टू एडमिनिस्टर सच डोज. उसको हम एडमिनिस्टर कैसे करेंगे, ठीक है. तो यू हैव टू डू योर लेबॉर्ट्री एक्टिविटी जिसमें यू हैव टू कैलकुलेट द डोजेज. कौन कौन सी डोजेज आप देखेंगे 5 mg, 10 mg, 75 mg, 100 mg, 250 mg बाय यूजिंग द सेम फॉर्मूला. एंड इसमें मैंने एक जो है वो आपकी लेबॉर्ट्री एक्टिविटी में एक वेट इंक्रीज़ किया है. आपके मैनुअल में 2 एनिमल वेट गिवन है 25 एंड 27 ग्राम. दीज आर बेसिकली फॉर द माइस. For the calculation in the rats, the weight of the rat is somewhat more as compared to the mice. तो 150 ग्राम की कैलकुलेशन जो है वो ऐड की गई है मैंने, वो आप अपने उसमें करेंगे मैनुअल में. तो 150 ग्राम से भी आपने डोजेज कैलकुलेट करनी है और हर एक की डोज आपने अलग अलग करके निकालनी है, ठीक है. दिस इज़ योर लैब एक्टिविटी. The most important thing is to study the animal dose dilution method. हम डाइल्यूशन कैसे बनाएंगे
कैसे इसको डिज़ोल्व करेंगे कि सो दैट कि हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट्स आ जाएं। द मेन फार्मूला इज़ द सिंपल फार्मूला विच इज़ द C1V1 इज़ इक्वल टू C2V2, जिसमें हम जो है वो देखते हैं कि जब हम किसी स्टॉक सोल्यूशन से कोई जो है डाइल्यूट करते हैं तो जो इनिशियल कंसंट्रेशन एंड वॉल्यूम को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो जो फाइनल कंसंट्रेशन एंड वॉल्यूम है उसके प्रोडक्ट के इक्वल होती है। ये एक नॉर्मल हमारे पास जो है मैथमेटिक्स है, जिसमें C1V1 इज़ इक्वल टू C2V2, यानी कंसंट्रेशन एंड वॉल्यूम of the stock solution, their product will be equal to the diluted volume, में भी उसका जो प्रोडक्ट है वो बराबर होगा। ठीक है, ये तो जनरल हमारे पास फॉर्मूला आ गया। हाउ वी कैन रिलेट इट नाउ, पहली एग्जांपल है हमारे पास कि वी हैव टू प्रिपेयर द 5 ml of the 0.25 molar solution from 1 molar solution. This is simply the preparation of the stock solution. हम कैसे stock solution prepare करते हैं कि हमने क्या किया, वी हैव अ स्टॉक सोल्यूशन ऑफ 1 मोलर एंड उसका वॉल्यूम हमें एक तो पूरा इसका कैन होगा यकीनन 1 मोलर सोल्यूशन का, उसमें से हमने एक डिज़ायर्ड वॉल्यूम निकालना है कि कितना वॉल्यूम हम लेकर उसको डाइल्यूट करें 5 ml तक, ताकि जो है वो हमारे पास रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन ऑफ 0.25 मोलर एक्वायर्ड हो जाए। तो इसके लिए हमने क्या किया कि C1 इज़ बेसिकली दी 1 मोलर सोल्यूशन। C1 जो है वो हमें मालूम है और हमें इसमें जो है वो V1 नहीं मालूम, तो V1 की जगह हमने V1 लिखा और C1 इज़ 1 मोलर एंड C2 जो हमारे पास फाइनल कंसंट्रेशन है इट इज़ दी 0.25 मोलर इज़ मल्टीप्लाइंग विद दी 5 ml। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, V1 वही रहेगा एंड मोलारिटी विल बी गोज इन द डिवीजन ऑफ द सेकेंड साइड ऑफ द इक्वेशन। जब हम रीअरेंज करेंगे देन वी विल गेट द आंसर इज़ 1.25 ml ऑफ द स्टॉक सोल्यूशन, यानी जो हमारा स्टॉक सोल्यूशन था 1 मोलर का, हमने उससे इसकी डाइल्यूशन बनानी है। टोटल वॉल्यूम हमारे पास 5 ml है, तो जो हमारा वहीकल है, जो हमारा डाइल्यूएंट है, वो हम 3.75 ml यूज़ करेंगे एंड टोटल वॉल्यूम जो मेकअप करेंगे वो हम करेंगे 5 ml का। ठीक है, ये एक जनरल मेथड है टू प्रिपेयर दी स्टॉक सोल्यूशन से हमने एक डाइल्यूशन बना ली किसी भी उसकी कि हमें रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन हमें मालूम हो, तो फिर हम उससे जो है वो रिक्वायर्ड हम आराम से वॉल्यूम चेंजेस से रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन गेट कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। करंट एक्सपेरिमेंट में हम कैसे करेंगे, सीरियल डाइल्यूशन कैसे करेंगे, तो सीरियल डाइल्यूशन इज़ बेसिकली अ डाइल्यूशन made of a series of smaller dilution and the total dilution is the product of each dilution in a series। यानी एक हमने एक एवरेज बना लेना है, फॉर एग्जांपल 10 टाइम डाइल्यूशन है, 5 टाइम डाइल्यूशन है, 20 टाइम डाइल्यूशन है, तो एक कांस्टेंट रेशियो है हर एक के अंदर, यूजुअली इट इज़ 10 फोल्ड, कि उससे हमने आहिस्ता 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 करके इसको डाइल्यूट करना है। तो सो आर सीरियल डाइल्यूशन इज़ एनी डाइल्यूशन वेयर द कंसंट्रेशन इज़ डिक्रीजिंग by the same quantity in each successive step, and a dilution series is a succession of step dilution and each with the same dilution factor। जब उसमें फैक्टर हमारे पास एक ही लगेगा तो डेसिमल सिर्फ एक ही जगह पे हम मूव करते जाएंगे, सो इट इज़ ईजी टू कैलकुलेट दी सब्सिक्वेंट डाइल्यूशन। एक अंदाज़ा हमें फ़ौरन हो जाएगा सीरियल डाइल्यूशन से कि हम किस तरह जो है उसकी कंसंट्रेशन रिड्यूस कर सकते हैं, और हम 10 का फैक्टर बेसिकली यूज़ करते हैं, उससे फिर हमें और ज़्यादा कैलकुलेशन जो है वो आसान हो जाती है। ठीक है, तो वी विल यूज़ द अप्रोच ऑफ द सीरियल डाइल्यूशन। नाउ कंसीडर द एग्जांपल नंबर 1, इफ द एडल्ट डोज इज़ 25 mg एंड द एनिमल वेट इज़ 25 ग्राम, देन दिस 25 ग्राम इज़ फॉर द माइस। बाय यूजिंग द सेम फॉर्मूला जो कि अभी हमने डिस्कस किया है, initially we have to calculate the dose in by this example we get the dose of 0.09 mg। जैसे कि आप देख रहे हैं, इसका आप वैल्यूज़ लिखेंगे तो you will get the answer of the 0.9 mg। हमने एक वॉल्यूम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सेट कर दिया है विच इज़ दी 0.1 ml। अब हमें हमारा टारगेट ये है कि वी हैव टू मेक द सीरियल डाइल्यूशन। कैसे बनाएंगे, दीज आर टू फॉर्मूलेज कि this formula is basically for the volume to be administered, and this is the total volume
जो भी हमारे डाइल्यूशन का जो हम वॉल्यूम डाइल्यूट करके फाइनल वॉल्यूम बनाएंगे, इट इज़ कॉल्ड एज टोटल वॉल्यूम मल्टीप्लाई विद एनिमल डोज डिवाइडेड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ अ डाइल्यूशन, जो कि स्ट्रेन बी कहलाता है। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आपके मैनुअल में नहीं है, यू हैव टू राइट इट। ये आप इसमें से देख के लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। दूसरा जो फॉर्मूला है उसमें पर केजी डोज यूज हुई है। अगर पर केजी डोज होगी उससे फिर ये ईजीएस्ट मेथड है कि आपने वॉल्यूम ऑफ अ डोज निकाल ली और ये इससे फिर कैलकुलेशन कर ली। ठीक है, स्लाइट वेरिएशन है इसमें टोटल वॉल्यूम की, उसमें टोटल वॉल्यूम के बजाय फिर हम यहाँ पर केजी डोज यूज़ करेंगे एंड एनिमल वेट इन केजी जो है वो बेसिकली यूज होगा। ठीक है, नाउ हाउ वी विल कैलकुलेट, ये सेम एग्जांपल है जो कि हमारे पास डाटा गिवन था। डाटा इज़ दैट के हमने डोज जो थी हमारी 0.09 mg थी, वॉल्यूम 0.1 ml है। तो इनिशियली वी विल प्रिपेयर दी स्टॉक सोल्यूशन। सबसे पहले हमने क्या किया कि हमने स्टॉक सोल्यूशन बनाया। स्टॉक सोल्यूशन के लिए क्या किया कि वी हैव दी 25 mg टैबलेट, वी विल क्रश द टैबलेट एंड वी विल मेक अ सोल्यूशन ऑफ 10 ml एंड उसमें जो भी व्हीकल था हमने उसमें ऐड कर दिया है। सो कि 10 ml से हमारे पास एक स्टॉक सोल्यूशन बन गया। जब हमारे पास स्टॉक सोल्यूशन बन गया है, फर्स्ट सोल्यूशन है जो कि उसमें अगर हम उसकी कंसंट्रेशन देखें तो देयर विल बी 25 mg पर 10 ml एंड 2.5 mg इन 1 ml। अब हमें इसकी सीरियल डाइल्यूशन बनानी है सो दैट कि हमें रिक्वायर्ड रिजल्ट हासिल हो जाए। उसके लिए हमने ये फॉर्मूला यूज़ किया है, इसमें से हमने इसको रीअरेंज करके टोटल वॉल्यूम का फॉर्मूला, टोटल वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है वो फॉर द सेकंड डाइल्यूशन हमने वो स्टार्ट करनी है। तो इसमें हमने क्या किया है कि इसकी कैलकुलेशन के लिए हमने पहले चेक करना है कि हमें कितना एक तो अप्रोच ये है कि हम डायरेक्टली सीरियल डाइल्यूशन बनाते चले जाएं। दूसरी अप्रोच ये है कि हम पहले चेक कर लें कि हमारी जो रिक्वायर्ड डोज है इन द रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन किस कंसंट्रेशन पे आ जाएगी। तो हमने टोटल वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाया एट दिस स्टेज, जिसमें हम अगर देखें तो 2.1 ml हमारा वॉल्यूम टू बी एडमिनिस्टर है और 2.5 mg ऑफ द प्रीवियस डाइल्यूशन और द स्टॉक सोल्यूशन जो हमारी स्ट्रेंथ थी वो 1 ml में हमारे पास 2.5 mg है, तो वो हमने इसमें रखा यहाँ पे देख सकते हैं कि 2.5 mg जो है वो हमारी जो इनिशियल स्टॉक की कंसंट्रेशन है 1 ml की हमने वो रखी है। 0.1 इज द वॉल्यूम ऑफ एडमिनिस्टर एंड द एनिमल डोज कैलकुलेटेड प्रीवियसली इज 0.09 mg। तो हमारे पास जो वी गेट द आंसर ऑफ 27.7 ml। तो अगर हम हमारे पास एक अप्रोच ये है कि इंस्टेड ऑफ सीरियल डाइल्यूशन हम क्या करें कि हम 27 ml टोटल वॉल्यूम लेकर इसी स्टेज पे जो है वो कंक्लूड कर दें और इस स्टेज पे ही हम अपना वॉल्यूम जो है वो कैलकुलेट कर दें। कैसे? क्योंकि वी रिक्वायर हमें ये चाहिए कि 0.09 mg पर 0.1 ml चाहिए हमें। व्हाट वी रिक्वायर इज़ 0.09 mg ऑफ अ ड्रग टू बी प्रेजेंट इन 0.1 ml, ये हमारा टारगेट है। तो एक अप्रोच तो ये है कि हम सेकंड पे ही रोक दें और 27 यूज़ करें। लेकिन यूजुअली हमारे पास अगर हम देखें कैलकुलेशन के हिसाब से 0.1 ml अगर हमें एक एनिमल के लिए चाहिए तो 10 एनिमल के लिए 1 ml सफिशेंट है। और 10 एनिमल के हिसाब से अगर हम देखें तो अगर हम 10 एनिमल के लिए 1 ml सफिशेंट है और अगर हम वॉल्यूम उसका रखें कि वो व्हीकल में लगता है तो 2 ml ले लीजिए, एक फॉर वन ग्रुप। If we have 5 group then maximally 10 ml और 20 ml volume is sufficient. It means कि अगर हमारे पास टोटल 50 एनिमल्स भी हों तो 10 ml से लेके 20 ml की क्वांटिटी है वो सफिशेंट होगी कि हम अपना व्हीकल जो है वो वेस्ट ना करें। अगर सिंपल व्हीकल हमारे पास वाटर फॉर इंजेक्शन है या डिस्टिल वाटर है तो उसकी कॉस्ट जो है वो मैटर करेगी। तो इसलिए हमारे पास टू सेव द व्हीकल हम यूजुअली हमारी अप्रोच ये है कि हम 20 ml से ज़्यादा व्हीकल यूज़ नहीं करते। हमारी कोशिश ये होती है कि 10 ml या 20 ml हम मैक्सिममली यूज़ करें और फिर स्टॉक सोल्यूशन को प्रिजर्व कर दें, उससे फिर हम फर्दर डाइल्यूशन बनाते रहें। यानी स्टॉक सोल्यूशन बनाकर हम वंस उसको फ्रीज कर दें, उसमें से जो है वो अगर हमारी स्टडी 14 डेज़ की है, 21 डेज़ की है तो फिर हम उससे फर्दर जो है वो डाइल्यूशन बनाते रहें। इसीलिए
हम ये इस स्टेज पे क्या करेंगे कि हम सेकंड डाइल्यूशन भी 10 ml की ही बनाएंगे, और क्योंकि ये कंसनट्रेटेड बनेगी। देन उसका जो 1 ml है वो 0.25 mg इसमें मौजूद है, एंड वी रिक्वायर 0.09 mg इन 0.1 ml। तो फिर हम थर्ड डाइल्यूशन बनाएंगे। थर्ड डाइल्यूशन के लिए क्या करेंगे कि फिर वी विल अगेन यूज़ द सेम फॉर्मूला, और फिर हम एक्यूरेटली उस पर मेजर करेंगे। तो जो हमारी फाइनल कंसंट्रेशन बनेगी वो इस थर्ड फॉर्मूले में टोटल वॉल्यूम ऑफ 2 जिसमें लिखा हुआ है, जिसमें हमारे पास 2.7 ml आंसर आ रहा है, उस हिसाब से फिर हमने कैलकुलेशन करनी है। कैसे कि पहले हम इसका टोटल वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाकर टोटल वॉल्यूम निकाल लेंगे कि हमें कितना चाहिए। तो 2.7 ml इज़ अबाउट राउंड ऑफ टू 3 ml। 3 ml हमारे पास टोटल वॉल्यूम है, और 1 ml हमारा जो प्रीवियसली डाइल्यूटेड सोल्यूशन था, जो कि अब हमारा स्टॉक सोल्यूशन है, वो हम लेंगे। और उसका 1 ml जब हम लेंगे तो उसमें हमारी जो ड्रग आएगी वो 0.25 mg आएगी। तो दिस 0.25 mg इज प्रेजेंट इन 1 ml विच इज डाइल्यूटेड अप टू 2 ml। द टोटल वॉल्यूम विल बी 3 ml एंड द 0.25 mg concentration will be present in 3 ml, and if we calculate it, then 0.09 mg is present in 1 ml and 0.099 mg is present in 0.1 ml। ये हमारा रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन है। इस तरह हम इसकी सीरियल डाइल्यूशन करेंगे। होप सो कि आपको थोड़ा सा समझ में आया हो, और हम एग्जाम्पल इसको देखते हैं। ठीक है, रिपीट कर रहे हैं कैसे किया। व्हाट आर दी स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप इज टू प्रिपरेशन द स्टॉक, यानी जो फर्स्ट 3 लाइन्स आपको नज़र आ रही हैं इसमें हमने स्टॉक सोल्यूशन बनाया। जब हमने स्टॉक सोल्यूशन बनाया तो वी हैव टू चेक 1 ml कंसंट्रेशन के 1 ml में कितनी है ड्रग। इसमें करंटली जो हमने ड्रग यूज़ की है इसमें 1 ml में 2.5 mg है, एंड वी रिक्वायर्ड 0.1 ml। 0.1 ml में हमें 0.009 mg ड्रग चाहिए। जो स्टॉक सोल्यूशन है उससे हमारी रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन अचीव नहीं हो रही। जब स्टॉक सोल्यूशन से रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन अचीव नहीं हो रही, वी विल प्रोसीड टू दी सीरियल डाइल्यूशन। सेकंड डाइल्यूशन करेंगे तो ऑप्शन ये है कि हम या तो सिंपल डाइल्यूशन करें एंड टोटल वॉल्यूम से हम फॉर्मूला निकाल लें। उस स्टेप पे भी हम रुक सकते हैं, हम 27 यूज़ कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन आवर नीड। लेकिन टू सेव द व्हीकल यूजली हम 10 ml की ही अप्रोच रखेंगे कि 10 ml से ज़्यादा ना हमारा जो है वो वॉल्यूम खर्च हो, और हमारी अप्रोच यही हो 10 या मैक्सिमम भी 20 ml बहुत ज़्यादा है वॉल्यूम, वो फिर हमारी वेस्ट स्टेज में जाएगी। जितना हम डाइल्यूट कर देंगे, जो डाइल्यूटेड वन है उसकी स्टेबिलिटी भी कम है और वो वेस्ट स्टेज में जाएगी, इसलिए जो मोस्ट डाइल्यूटेड वन है उसकी जो कंसंट्रेशन है उसका वॉल्यूम है वो कम ही हो तो वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, तो सेकेंड स्टेप हम इसमें कर रहे हैं। सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया कि स्टॉक सोल्यूशन का 1 ml लेकर उसको में 9 ml ऐड करके 10 ml हमने टोटल वॉल्यूम उसकी सीरियल डाइल्यूशन कर ली। सीरियल डाइल्यूशन में हमने क्या किया, 10 टाइम उसकी डाइल्यूशन को डिक्रीज़ कर दी। 10 टाइम उसकी डाइल्यूशन डिक्रीज़ हो गई और नाउ द कंसंट्रेशन विल चेंज। उसमें 2.5 mg 1 ml में थी, तो सेकेंड डाइल्यूशन में हमारे पास 0.25 mg 1 ml में हो गई है। 10 टाइम्स ये डाइल्यूट हो गया है। अगेन वी आर यूजिंग द सेम फार्मूला ऑफ द टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम के फॉर्मूले से हमने दोबारा फॉर्मूला लगाया तो वी विल गेट द टोटल वॉल्यूम ऑफ 2.7 ml, जिसको हम राउंड ऑफ करके 3 ml कर सकते हैं। तो टोटल वॉल्यूम में हमने 3 ml हमें चाहिए, तो 1 ml ऑफ द डाइल्यूशन हमने लिया। जब हमने 1 ml उसको लिया तो इसमें 0.25 mg ड्रग प्रेजेंट थी। दिस 0.25 mg ड्रग इज डाइल्यूटेड अप टू 3 ml। तो सेम हमारे पास 0.25 mg जो है वो 3 ml में डाइल्यूट होकर आ गई। जब ये 3 ml में डाइल्यूट हो गई है तो फिर हमने क्या किया, 3 को हम वहाँ नीचे ले गए। 0.25 mg इज डिवाइडेड बाई 3, तो 1 ml कंसनट्रेशन आ गई। जब 1 ml कंसनट्रेशन आ गई तो हम फिर उसको 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट 0.009 mg पर 0.1 ml। ठीक है, इस तरह हमने इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए, टोटल वॉल्यूम के फॉर्मूले को यूज़ करते हुए हमने जो हमारा थर्ड बीकर है, थर्ड टेस्ट ट्यूब है, उसमें से हमने जो है वो इसको कैलकुलेशन की। अगर अगेन वी हैव टू वेरीफाई कि हमने कैसे सिंपल इसको, अगर हम सिंप्लीफाई करें टोटल वॉल्यूम के फॉर्मूले को, तो जो भी हमारा रिक्वायर्ड वॉल्यूम है उसकी कंसंट्रेशन लेंगे, 0.1 ml कंसंट्रेशन लेंगे एंड उसको डिवाइड कर देंगे एनिमल डोज से। तो दोनों के फॉर्मूले से हम अगर ये वाला फॉर्मूला यूज़ करें तो वी विल गेट द सेम रिजल्ट।
एंड दीज आर द स्टेप्स कि इस तरह हमारे पास एक स्टॉक सोल्यूशन है जो कि कंसनट्रेटेड है, उसमें से हमने 1 ml लेना है। ईच टाइम हमें लेना 1 ml है। जो भी हम डाइल्यूट करेंगे वो हम 1 ml ही पिक करेंगे, क्योंकि 1 ml कंसनट्रेशन डिटरमिन करना ईजीएस्ट है। तो चाहे वो फुल स्ट्रेंथ हो, स्टॉक सोल्यूशन हो, या 10 टाइम डाइल्यूटेड हो, या फर्दर 10 टाइम डाइल्यूटेड हो, हम 1 ml सबसे लेंगे। चेंजेस कहाँ होंगी? वो होंगी टोटल वॉल्यूम में, कि टोटल वॉल्यूम में कितना हम उसको डाइल्यूट करें कि हमारी रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन अचीव हो जाए। ठीक है, नाउ दिस इज द अनदर एग्जांपल। इसमें हमने क्या किया है कि इसमें हमें डोज पता है और डायरेक्ट एनिमल डोज हम इसमें दे दिए, विच इज़ 0.007 mg। वॉल्यूम ऑफ एडमिनिस्टर सेम है, सिर्फ डोज चेंज हुई है। अगर हम इसमें ऑब्जर्व करें तो कैलकुलेशन में माइनर सा फ़र्क आया है। प्रोसीजर इज सेम, उसमें जो है वो 2.7 था, 3 तक हमने राउंड ऑफ किया था। अब यहाँ पे जो है फर्स्ट स्टेप वही है कि हमने स्टॉक बना लिया 1 ml में, पहला स्टेप बिल्कुल सेम है। फिर सेकंड स्टेप में हमने चेक किया तो टोटल वॉल्यूम के फॉर्मूले से हम वी गेट द वॉल्यूम ऑफ 35.74 विच इज़ टू मच। तो हम इंस्टेड ऑफ यूजिंग 35.74 वी आर यूजिंग द सीरियल डाइल्यूशन ऑफ द 10 ml। दोबारा से 10 ml में ही डिजॉल्व करेंगे, टोटल वॉल्यूम 10 ml रखेंगे। फर्स्ट डाइल्यूशन हमारी बनी है स्टॉक से, नहीं हमारा स्टॉक है वो भी 10 ml में है, और जो सेकंड डाइल्यूशन बनी है वो भी 10 ml में है। फिर थर्ड डाइल्यूशन पे हमने फिर दोबारा टोटल वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाया। जब हमने दोबारा टोटल वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाया है तो वी विल गेट कि उसमें जो टोटल वॉल्यूम 2 है उसमें हमने देखा है कि ये जो है वी गेट द टोटल वॉल्यूम ऑफ 3.5 ml। तो 3.5 ml से फिर हमने इसको सेट किया है। तो 1 ml जो है हमारे पास जो भी प्रीवियस जो हमारे पास सोल्यूशन था उसको हमने डाइल्यूट कर लिया है अप टू 3.5 ml। जब हमने 3.5 ml किया है तो दिस 3.5 ml 0.025 को डिवाइड करेगी तो वी विल गेट 0.07 mg पर 1 ml एंड द रिक्वायर्ड टोटल वॉल्यूम टू बी एडमिनिस्टर इज 0.1 ml, जिसमें हमारी रिक्वायर्ड डोज है वो अचीव हो जाएगी। ठीक है, फिर हम इसको वेरीफाई करके देख लेंगे कि ये जो है सेम स्टेप से, इन्हीं स्टेप से इस तरह सीरियल डाइल्यूशन होते हुए जो है वो यूजली हमारे पास आंसर दे देगी। यूजली हमारे पास थर्ड डाइल्यूशन तक या सेकंड डाइल्यूशन तक आंसर आ जाता है। एंड समटाइम इट मे हैपन कि हमारी अगर ड्रग जो है वो बहुत ज़्यादा पोटेंट नहीं है, मतलब उसकी जो वो अमाउंट है वो ज़्यादा है, तो कभी कभी हमारा स्टॉक सोल्यूशन ही सफिशेंट होता है फॉर दी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग। जो भी हमें एडमिनिस्टर करना है उसी में हमने वॉल्यूम चेंज करके जो कंसनट्रेटेड स्टॉक है उसको भी हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। कैसे, अभी हम देख लेते हैं। ये एग्जाम्पल नंबर 3 है। अब इसमें हमारे पास जो डोज दी गई है इट इज़ 5 mg पर kg। नाउ द डोज इज चेंज, इंस्टेड ऑफ यूजिंग 70,000 वी आर यूजिंग 1000। 1 kg की हमें बताया गया कि 1 kg में हमें 5 mg देनी है। जब हम इसको रैशनलाइज करेंगे फॉर द माइस, फॉर द 25 mg माइस, तो इसकी जो डोज बनेगी, जो कि हमारे पास डोज कैलकुलेशन का फॉर्मूला है उससे हमारे पास डोज बनेगी 0.1 mg। 0.1 mg हमारे पास डोज है। एंड जो भी हमने वॉल्यूम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सेट करना है इसमें हमने 0.2 ml सेट किया है, ये दिखाने के लिए कि 0.1 से चेंज हो सकते हैं तो 0.2 भी हम एडमिनिस्टर कर सकते हैं। तो 0.2 से जब हमने सेट किया है इसको एंड वी आर टेकिंग द 5 mg टैबलेट ऑफ द डायज़ेपाम विच इज़ कमर्शियली अवेलेबल। We just crush it in a mortar and pestle and then we will dilute it up to we will prepare its stock solution in 10 ml। हमने इसका सिर्फ स्टॉक सोल्यूशन बनाया है। तो जो स्टॉक सोल्यूशन है, अगर हम वॉल्यूम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अगर हम इसका सेट करते हैं 0.2 ml, देन उससे हमारे पास जो स्टॉक अवेलेबल स्टॉक है उसी से जो है हमारी जो है रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन अचीव हो जाएगी, इसलिए हम इसको फर्दर डाइल्यूट नहीं करेंगे। ठीक है, ये बहुत सिंपल सा मेथड है कि हमने सिंपल 5 mg पर kg के डोज के हिसाब से अगर हमने ऐसा स्टॉक बना लिया इनिशियली कि फिर हमें उसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ी फर्दर डाइल्यूशन की। ठीक है, दिस इज़ द एग्जाम्पल नंबर 3, ये आपने अपने मैनुअल में करनी है। अनदर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं।
एग्जाम्पल नंबर 4, इसमें ब्रोमाज़ेपाम की एग्जाम्पल ली है विच इज़ 3 mg। यहाँ पे हमने 3 mg को जो नॉर्मल अडल्ट वेट है उसी में यूज़ किया है, क्योंकि इसमें पर केजी वेट नहीं दिया हुआ, इसलिए हमने यहाँ पे इंस्टेड ऑफ 70,000 kg को 70,000 ग्राम हमने यूज़ किया बेसिकली इसमें, ठीक है। एंड एनिमल डोज पहले हम कैलकुलेट कर लेंगे। एनिमल डोज इसमें आई है 0.000107, जो कि बहुत कम है। इससे फिर हमने वॉल्यूम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो सेट किया है वो है 0.05 ml। सेम फॉर्मूला यूजिंग वी आर इनिशियली क्रशिंग दी 3 mg टैबलेट एंड मेक अप द वॉल्यूम अप टू 10 ml। लेकिन द सेम मैथड विल बी यूज एज मैंशन इन द एग्जाम्पल 1। उसी तरह से फिर हम इसकी सीरियल डाइल्यूशन करेंगे। अगर हम इसकी सीरियल डाइल्यूशन का आंसर देखें तो इफ़ वी लुक अबाउट द एग्जाम्पल, इसमें हमने इनिशियली 3 mg को डिजोल्व किया है 10 ml में। देन कंसनट्रेशन अगर चेक करेंगे तो 0.3 mg इज प्रेजेंट इन 1 ml। टोटल वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे। टोटल वॉल्यूम का फॉर्मूला फर्स्ट स्टेज पे लगाया है तो 0.3 हमारे पास ड्रग थी इन 1 ml, जो कंसनट्रेशन थी वो 0.3 mg थी, एंड रिक्वायर्ड जो है हमारे पास वॉल्यूम जो था वो इसमें ml mg हो गया, ml करना है 0.05 ml था, और जो रिक्वायर्ड डोज है वो है 0.00107। जब हम इससे कैलकुलेट करेंगे तो वी विल गेट 14 ml। फर्स्ट स्टेज पे ही जो फर्स्ट डाइल्यूशन बन रही है उस पर हमारे पास टोटल वॉल्यूम आ रहा है 14 ml। हम जैसे मैंने आपको बताया कि 20 ml हमारा मैक्सिमम है जो कि परमिटेबल है, तो हम इंस्टेड ऑफ यूजिंग 10 ml फर्स्ट स्टेज पे ही स्टॉक के बाद ही हमने क्या किया, 10 ml के बजाय 14 ml का वॉल्यूम यूज़ कर लिया। इट मीन्स कि ये रिसर्चर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से उसको प्ले करता है, लेकिन द मेन थिंग इज़ दैट कि जो हमारी रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन है वो रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाए। यानी जो भी हमने वॉल्यूम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सेट किया है फॉर आवर एक्सपेरिमेंट, फॉर आवर एनिमल मॉडल, उसमें वो रिक्वायर्ड डोज अवेलेबल हो। वो रिक्वायर्ड डोज mg पर kg भी हो सकती है, वो रिक्वायर्ड डोज नॉर्मल एडल्ट डोज भी हो सकती है, तो और वो रिक्वायर्ड डोज लिटरेचर में स्टेटेड भी हो सकती है, और वही हमने फिर इसको यूज़ करनी है। तो इस हिसाब से हमें जो है वो अपना रिसर्च जो है वो मॉडल मॉडिफाई करना है सो दैट कि हम एक्यूरेट ड्रग जो है वो एडमिनिस्टर कर सकें। Now this is the last example, which is the example number 5, and in this example this is the example of the dorsolapen। ये एक ड्रग है, and इसमें the difference is that कि instead of per 70,000 ग्राम या 70 kg we are using the per kg approach। जब हम per kg approach यूज़ करेंगे तो डोज कैलकुलेशन में एनिमल डोज के अंदर वॉल्यूम जो अमाउंट है वो 70,000 के बजाय 1,000 आएगा। उस हिसाब से इसकी डोज जो बनी है वो 0.625 बनी है। इसमें हमने वॉल्यूम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को सेट करना है। टोटल वॉल्यूम हमने इनिशियली स्टॉक का जो बनाया था वो 10 ml था, तो इस हिसाब से वॉल्यूम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हमने इससे कैलकुलेट किया है विच इज़ दी 0.2 ml। वॉल्यूम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे हमने इससे हमने सेट किया है टोटल वॉल्यूम रखकर। टोटल वॉल्यूम इज़ 10 ml। तो वॉल्यूम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है फिर हमने उससे कैलकुलेट करनी है। यानी हमारे पास दोनों अप्रोच है, या तो हम टोटल वॉल्यूम फिक्स कर दें और उससे हम वॉल्यूम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कैलकुलेट करें, या फिर हम फिर वॉल्यूम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कांस्टेंट कर दें और फिर उससे हम टोटल वॉल्यूम जो है वो सेट करें। ये हमारी प्रैक्टिस पर है कि हम किससे फैमिलियर हो चुके हैं और फिर हम किससे काम करना चाहते हैं। So this is all about the today's lecture, and you have to complete your lab activity and you have to calculate the following doses regarding the changes in the volume of administration। यानी 3 वॉल्यूम आपने इसमें एडमिनिस्ट्रेशन के चेंज करने हैं विच आर 0.1, 0.2 एंड 0.5 ml। उनके जो सॉल्यूशंस हैं वो गूगल क्लास में अपलोड कर दिए गए हैं, लेकिन बिफोर सीइंग द सॉल्यूशंस यू हैव टू प्रैक्टिस इट। हर एक की जो है कैलकुलेशन आपने अलग अलग करनी है ताकि आपको ये जो है वो एक्सपर्टीज़ आ जाएं कि किस तरह हम कैलकुलेशन करते हैं, और इसका एक टेस्ट भी होगा, ठीक है।
तो एक टेस्ट होगा, होपफुली कि आपको ये समझ में आ गया हो. यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग द लेक्चर.